लोगों को कैपिटल अप्रिसिएशन ज्यादा पसंद आती है ना कि डिविडेंड यील्ड, क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन होती है 10%, 20%, 30% की और डिविडेंड मिलता है केवल 1 या 2% का। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ये पूरी थिंकिंग है, डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जो होते हैं, जो स्टॉक्स यानी कि जो कंपनियों के शेयर्स से डिविडेंड मिलता है, उनके बारे में आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में इतने गहरे फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव आपको दे दूंगा कि आप डिविडेंड यील्ड वाली जो कंपनियां हैं उसे ढूंढना शुरू कर दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो का एजेंडा में क्या क्या 3 रीजंस कि आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों निवेश करना चाहिए। केस स्टडी शेयर करूंगा आपके साथ ऐसी कंपनी की जिस पर 75% से ज्यादा डिविडेंड मिला निवेशकों को। कैसे डिविडेंड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, पूरा तरीका, क्या लिमिटेशंस होते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के, खामियां क्या है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन सब के अलावा 10 टॉप डिविडेंड पेइंग कौन सी कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर एक रेगुलर डिविडेंड पा सकते हो। तो आइए मिलकर सीखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें ताकि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सारे वीडियोस की जानकारी आप तक आ पाए। वीडियो को शुरू करते हैं। 3 रीजंस जिसकी वजह से आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। पहला, चैंपियंस लाइक इट। जी हाँ, चैंपियन की अगर बात आती है और स्टॉक मार्केट, ये 2 कीवर्ड जब एक साथ आते हैं तो एक ही नाम लाते हैं, वॉरेन बफे। वॉरेन बफे का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे या उनके रूल्स एक बार पढ़ोगे, उन दोनों में बहुत ज्यादा क्लियर है उनको डिविडेंड पेइंग स्टॉक से कितना ज्यादा प्यार। लेकिन दोस्तों, जो चैंपियंस हैं वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं। चाहे आप कोई भी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो उठा के देखिए, उनके पोर्टफोलियो में आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एक अच्छे खासे क्वांटिटी में, एक अच्छे खासे रेशियो में उनके एलोकेशन यानी कि उनके पोर्टफोलियो के एलोकेशन में शामिल दिखेंगे। दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं जो है रेगुलर इनकम। स्टॉक मार्केट, रेगुलर इनकम बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में रेगुलर इनकम यानी कि रेगुलर रिटर्न्स भी हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। चाहे आप एक प्रो इन्वेस्टर हो यानी कि एक बहुत ही जाने माने सूझबूझ वाले इन्वेस्टर हो, या तो आपने अभी अभी शुरुआत की है स्टॉक मार्केट में, तो ये बात तय होती है कि आपके हिसाब से यहाँ पर चीजें हमेशा नहीं चलेंगी। हमेशा आपको हर स्टॉक रिटर्न नहीं दे पाएगा। लंबी अवधि में भी कुछ कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं तो एक रेगुलर इनकम के रूप में आपको कुछ ना कुछ पैसे आते हैं जिसके मदद से आप और ज्यादा स्टॉक्स खरीद सकते हो, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हो और ज्यादा हेल्दी बना सकते हो। वही पैसा इन्वेस्ट कर जो आपको अपने पोर्टफोलियो से डिविडेंड के रूप में इनकम आ रही। तीसरा रीजन विजिबिलिटी की बात है, विश्वास की बात है। जी हाँ, डिविडेंड हम देखते हैं कि ये 10 कंपनियां अगर 10 सालों से डिविडेंड दे रही है तो ये जाहिर सी बात है प्रेडिक्ट करना कि अगले 10 साल भी शायद ये कंपनियां अगर अच्छा बिजनेस करेंगी तो आपको डिविडेंड देती रहेगी। देखिए, जो भी कंपनी एक बार डिविडेंड देना शुरू करती है तो वो हमेशा ये चाहती है कि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट के रूप में डिविडेंड मिलता रहे। यानी कि अगर वो प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो बांटती है अपने शेयर होल्डर्स के पास भी, ताकि उसकी जो ये यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं उस कंपनी की, वो कायम रहे और शेयर होल्डर्स का भरोसा उस कंपनी में टिका रहे। अब वीडियो के दूसरे इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है केस स्टडी का। यहां पर मैंने पिक किया है टीसीएस कंपनी को। मार्च 2009 में अगर किसी ने टीसीएस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 10 शेयर लिए जिनकी कॉस्ट 1320, क्योंकि 132 रुपए का भाव चालू था 2009 मार्च की अगर हम बात करें तो 1320 रुपए लगा के जो डिविडेंड मिला 2009 में वो 14 रुपया पर शेयर का था। अब यहां पर टोटल डिविडेंड इनकम जो थी वो 140 रुपए की हो गई। तो यहां पर 2009 में डिविडेंड यील्ड ये शेयर 10.5% का हुआ। दोस्तों, आपने कितने लगाए थे? 1320 रुपए। आपको कितने रुपए का डिविडेंड मिला? 140 रुपए का। तो डिविडेंड यील्ड क्या हुआ? 10.5%, 10.6% प्रिसाइसली। अब इस केस स्टडी को थोड़ा और खींचते हैं मतलब थोड़ी इसमें जर्नी डाल देते हैं। अगर यही जो शेयर होल्डर है जिसने 2009 में टीसीएस कंपनी के केवल 10 शेयर खरीदे थे जब 132 रुपए का भाव था, यानी कि 1320 रुपए लगाए थे, 2018 आते आते इस कंपनी ने दे दिया एक पर एक बोनस, यानी एक पे एक फ्री शेयर। अगर आपके पास 10 शेयर थे तो वो हो गए 20 शेयर। जी हाँ, डबल हो गई आपकी क्वांटिटी। आपने 1320 रुपए में जो 10 शेयर लिए थे, अब आपके पास 20 शेयर हो गए हैं, जो भी मार्केट का उस टाइम पे रेट चल रहा है या इस टाइम पे रेट चल रहा है। और 2018 में इस कंपनी ने
50 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया आपने शेयर होल्डर को। अब इस केस स्टडी के अनुसार टोटल 20 शेयर हो गए हैं, क्योंकि 10 शेयर बोनस में भी मिले थे, तो डिविडेंड इनकम कितनी हुई? 1000 रुपए की डिविडेंड इनकम हो गई। लगाए कितने थे? 1320 रुपए लगाए थे। तो अभी सिर्फ स्पेसिफिकली 2018 साल की अगर आप देखो, 2018 का अगर आप देखो, तो 75.7% का डिविडेंड हो गया। जितने की लागत आपकी लगी पड़ी, जो प्रिंसिपल आपने लगाया था, आपने जेब से निकाल कर जो पैसा लगाया था, उस पर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 75.7% का ये डिविडेंड आपको परसेंटेज में, यानी कि डिविडेंड यील्ड दिखा रहा है। तो बाय एंड होल्ड की जो स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी से डिविडेंड स्टॉक्स में लंबे समय के लिए, यानी कि 10 साल के पीरियड के लिए एक अच्छी आमदनी, स्टेबल इनकम, स्टेबल अप्रिसिएशन आराम से इंसान पा सकता है। लेकिन क्या ये कंपनियां इतनी इजी होती है ढूंढना? देखिए, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जिस पर आपको कंट्रोल रखना पड़ता है जब भी आप किसी कंपनी में बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी करते हो, या जब भी आप ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश करते हो। चलिए तीसरे सेक्शन में चलकर आपको अच्छे से समझाते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। देखिए, जो भी कंपनियां डिविडेंड देती हैं, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी कंपनियां हो। आपको दो बातों का यहां पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। एक, कंसिस्टेंसी इन डिविडेंड पे आउट। जी हाँ, उसका जो डिविडेंड पे आउट है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है 2015 में दिया था, 16 में नहीं दिया था, 17 में दिया, 18 में नहीं दिया था, अब 19 में हाथ जोड़ के बैठे हैं शायद ये कंपनी डिविडेंड दे दे। उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे पॉइंट है कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो डिविडेंड पे किया उस कंपनी ने, उसमें ग्रोथ होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर ये कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड पे किया है 2012 में, तो 13 में क्या उसने 11 या 12 रुपए का किया है, 14 में उसने 15 या 16 रुपए का किया है। एक ग्रोथ होनी चाहिए, एक अप ट्रेंड होना चाहिए। इससे दिखता है कि कंपनी जो है वो डिविडेंड को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, अपने शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड के रूप में हर साल कुछ ना कुछ देना प्रेफर कर रही है, और उसमें भी ये ग्रोथ करना एक इसकी स्ट्रेटेजी है और ये इसका प्रेफरेंस भी बन चुका है। ऐसी कंपनियां डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हर साल डिविडेंड जरूर दे जाएंगी। अब इस चीज को और अच्छे से सिंप्लीफाई कर कॉमन पीपल की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दो कंपनियों का एग्जांपल लिया है मैंने, एक टीसीएस, एक HUL। इसकी पूरी आप जो डेटा देख रहे हो, ये डेटा है 2009 से लेकर 2018 की। कैसे हर साल की अगर हम डेटा देख रहे हैं तो कैसे देखिए 14, 20, 14, 25, 32 इस तरीके का जो डिविडेंड है ये कंपनियां दे पा रही है। और अगर हम HUL की भी बात करें तो HUL भी आपको 7.5, 6.5, 6.5, 7.5, 18.5, 13, 15, 16, 17, 20। तो ट्रेंड देखिए कैसा है, ट्रेंड ऊपर का ही है इन दोनों कंपनियों में। तभी तो TCS और HUL का बोलबाला इतना है। चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस हो या कोई भी ब्लू चिप कंपनी का पोर्टफोलियो होल्डर हो, वो इन दोनों कंपनियों को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखता है, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है, और इनके शेयर्स बेचने की सच्ची दिल किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की कभी भी नहीं होती है। अब जब आप ये कंपनियां ढूंढो तो इसमें आपको 4 स्टेप अप्रोच फॉलो करना है। 4 स्टेप अप्रोच क्या होता है कि 4 स्टेप्स आपको हमेशा करने हैं, उसके बाद आपको आसानी से एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक मिल जाएगा, और उसके बाद अगर आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। 4 स्टेप्स कौन सी होती है? जैसे पहली स्टेप होती है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है कंपनी का उसे ओपन कीजिए। दूसरी स्टेप, चेक कीजिए कि अर्निंग पर शेयर 5 साल में ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, अर्निंग पर शेयर पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आई बटन पर उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। थर्ड स्टेप आपका होगा कि आपको चेक करना है कि जो डिविडेंड पर शेयर है वो ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ है, ईपीएस ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ है, सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या है कि डिविडेंड पर शेयर ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ है। चौथा जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कंपेयर कीजिए जो ईपीएस की ग्रोथ है और डिविडेंड पर शेयर की ग्रोथ है वो सिमिलर है कि नहीं है। इसकी सिमिलरिटियां आपको एक जजमेंट लेने में काफी सपोर्ट करेंगी कि अगर आगे कंपनी की अर्निंग्स इस टाइप की रहती है तो डिविडेंड इस टाइप का रहेगा। थोड़ी कितनी प्रेडिक्शन में आपको हेल्प मिल जाएगी इस स्टेप की मदद से। तो इसके साथ आप ये भी सीख जाओगे कि अगर ईपीएस इंप्रूव हो रहा है मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आ रही है, डिविडेंड पर शेयर ग्रोथ हो रही है मतलब कंपनी अब भी इसी फिलॉसफी को बिलीव करती है कि डिविडेंड मुझे मेरे शेयर होल्डर्स को देना चाहिए। और ईपीएस ग्रोथ और डिविडेंड ग्रोथ अगर सिमिलर है, सेम आ रही है, रिजल्ट्स आपको सेम मिल रही है, तो ये बात तो तय है कि आगे भी कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को वो देती रहेगी। 4 स्टेप्स का ये प्रोसेस फॉलो करके 3 बेनिफिट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये जो सारी स्टेप्स मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, इनके मदद से इजीली आप एक अच्छी डिविडेंड पेइंग स्टॉक कंपनी को
पिक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपने रिस्क के हिसाब से उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक रेडीमेड लिस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे कर। अब ये सारी अच्छी बातें तो हो गई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। अगर ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इतने अच्छे होते तो सारे इन्वेस्टर्स, सारे लोग सिर्फ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए, हाई डिविडेंड यील्ड कभी भी रिलायबल नहीं होता है। अगर एक कंपनी ने 2005 से लेकर 2019 तक बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है, मान लीजिए 8% का डिविडेंड दिया है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी वो कंपनी उतना डिविडेंड दे पाए। तो इसमें भी पास्ट जो फिगर्स होती है उसके बेसिस पे आप एक रेगुलर इनकम, अगर आप चाहते हो कि मैं 10 लाख रुपए लगाऊं और मुझे मान लीजिए 50 से 70 हजार रुपए सालाना डिविडेंड इनकम आती रहे, तो ये प्रेडिक्ट करना और उस पर रिलाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप इस पर सिर्फ एक अंदाजा लगाओगे, एक जजमेंट लगाओगे कि अगर चीजें ऐसी चली जैसे भूतकाल में चली, जैसे हिस्टोरिकली चली है, तो डेफिनेटली मेरे को कुछ ना कुछ इसमें डिविडेंड के रूप में रेगुलर इनकम आएगी। लेकिन इसकी रिलायबिलिटी मैं जीरो कहता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिलायबिलिटी, गारंटीड, ये वर्ड्स का कोई भी मायने नहीं रखता है दोस्तों। जब भी आप पैसे निवेश करो, जब भी कोई कंपनी चुनो, सिर्फ अपने रिस्क कैपिटल को ही इन्वेस्ट करो इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देखने में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा होगा। इस वीडियो को अगर आपको शेयर करना है तो रुकिएगा नहीं, दिल खोल के बिंदास शेयर कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कीजिए। मनानी दिपिन हूं, फाइनेंस इंथुसियास्ट हूं, फाइनेंशियल कोच भी। पर्सनल फाइनेंस के सारे वीडियोस लाता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। तो बेल आइकन को दबाकर सारे वीडियोस के अपडेट का ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए। अंत में यह कहना चाहूंगा, अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।